हेलो गाइस, वेलकम टू द मल्टी आईटी नॉलेज। इस वीडियो से हम लोग कमांड लाइन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने विंडो प्रेस किया और यहाँ पे टर्मिनल पे क्लिक किया तो ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा। इससे रिलेटेड मैंने बेसिक वीडियो क्रिएट कर दिया था, टर्मिनल से रिलेटेड, कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। और तो आप प्रीवियस वीडियो को एक बार देख लेंगे, इससे क्या होगा कि आपको यूज करने में कोई इशू क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि आप बिगिनर होंगे तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। इतनी भी चीजें हम लोग यहाँ से स्टडी करेंगे। मैं एक बार दिखा देता हूँ। बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स RHEL का ये बुक है। यहाँ से हम लोग करेंगे स्टार्ट। यदि आप सीखना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियो को देख सके। आप यहाँ से एक बार देखें तो ये सारे जो कोर्सेस हैं वो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे, नेटवर्किंग में यदि आप करना चाहते हैं तो CCNA कर सकते हैं, टॉप लेवल का साइबर सिक्योरिटी फील्ड में आने के लिए। और इसमें CCNA के बाद यदि नेटवर्किंग फील्ड में ही आप जाना चाहते हैं तो इसमें CCNP CCIE वगैरह कर सकते हैं। यहाँ लिनक्स है, लिनक्स में रेड हैट का ये RHEL है हम लोग जो सीखेंगे। और एक और आता है इससे यहाँ पर RSCS से, ठीक है। और यहाँ पे पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए, जिससे आपको टूल वगैरह क्रिएट कर सकें। और यहाँ पे एथिकल हैकिंग है, CEH है, सर्टिफाइड एथिकल हैकर। ये इसी काउंसिल द्वारा कराया जाता है। साइबर फॉरेंसिक से रिलेटेड भी है, ये भी इसी काउंसिल ही कराती है। ये सर्टिफिकेशन है। इन सर्टिफिकेशन को यदि आप करते हैं तो ये 3 साल तक वैलिड रहते हैं, रेड हैट भी और CCNA भी, ठीक है। ये पेनेट्रेशन टेस्टिंग है, बिगनर लेवल पे GPT। यदि एडवांस लेवल पे आप सीखना चाहते हैं तो OSCP कर सकते हैं, ठीक है। GWAPT कर सकते हैं आप, ये सर्टिफिकेशन है। और मोबाइल सिक्योरिटी के लिए GMO भी कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग, यहाँ से IoT यानी जो भी डिवाइसेस इंटरनेट के थ्रू कंट्रोल किया जा सके, एक्सेस किया जा सके, वो सारे IoT के अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं। इसका फील्ड बहुत ही ज्यादा बड़ा है। आगे चल करके आपको अधिकतम जो अप्लायंसेस होंगे, कार वगैरह देख पा रहे होंगे आप, सारे इसी भी आप पे वर्क कर रहे हैं। रिमोट वगैरह, घर के डोर और घर के अप्लायंसेस, आपके AC, सारी चीजें धीरे धीरे IoT पे शिफ्ट हो रही हैं, ठीक है। क्लाउड टेक्नोलॉजी आपको पता होगा, क्लाउड टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी अलग ही डोमेन है। और इसके अंदर क्लाउड सिक्योरिटी से रिलेटेड आप बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है, उनको कर सकते हैं। जैसे एज्योर आता है विंडोज की तरफ से, AWS आता है, IBM वगैरह कई सारे इसमें आते हैं। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। इसमें हम लोग एक कोर्स और सीखेंगे MCS से। पर ये इतने जो भी कोर्सेस हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग पहले सीखेंगे। मेरा फील्ड जो है वो साइबर सिक्योरिटी का है। मैं इसी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ, इसलिए मैं इससे रिलेटेड ही वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। ये साइबर सिक्योरिटी में से ये जितने भी चीज़ें आप कोर्सेज देख रहे हैं, ये सारे एक एक डोमेन है। इसमें किसी में भी आप एक्सपर्ट होते हैं तो उस एक फील्ड में आप जॉब कर सकते हैं। पर साइबर सिक्योरिटी में यदि आप एक अच्छे लेवल पे करना चाहते हैं, अपना करियर बिल्ड करना है, तो आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप हैकिंग फील्ड में जाते हैं तो कब क्या कहाँ कैसे करना होगा कोई नहीं जानता है। आपको कुछ भी ट्रबल शूट करने के लिए दिया जा सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको मिनिमाइज करते हैं और आते हैं अपने कोर्स पे। तो हम लिनक्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे RHEL पढ़ रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में इससे रिलेटेड कमांड से और कुछ बेसिक कमांड और हम लोग कुछ कॉन्फ़िगरेशन देखे थे, आप उस वीडियो को जरूर देख लें। इससे क्या होगा कि आप कहीं पर भी लैग करते हैं तो आप उस वीडियो को देख लेंगे तो लैग नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम LS करते हैं, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं जिससे आपको प्रॉपर दिखे, ठीक है। आप देख पा रहे यहाँ पे LS करते हैं तो इससे जितनी भी लिस्ट हो जाएंगी, यहाँ पे जितनी भी डायरेक्टरी या फोल्डर पहले या फिर आप फाइल वगैरह हैं तो सारे शो होने लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो ब्लू कलर के वो सारे डायरेक्टरी यानी फोल्डर हैं और ये सारे फाइल हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो फाइल रेड कलर का शो कर रहा है, ये यहाँ पे हमने tar के थ्रू इसको कंप्रेस किया था और जिप अनजिप भी करते हैं, जैसे कि आप विंडोज में करते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें हम लोग फाइल से रिलेटेड जब देखेंगे तो इसको सीखेंगे। अभी हम सीखते हैं फोल्डर से रिलेटेड। पहले तो क्या कैसे आप फोल्डर क्रिएट करेंगे। जैसे आपको कोई फोल्डर क्रिएट करना है, MKDIR, फिर फोल्डर का नेम देना होगा। जैसे फोल्डर का नेम आपने दिया और यहाँ पे फोल्डर 10 नेम से आप क्रिएट करना चाहते हैं तो इंटर प्रेस करेंगे, ये फोल्डर क्रिएट हो गया। आप LS करके देख सकते हैं। यदि आप इस फोल्डर के अंदर आना चाहते हैं तो आपको CD टाइप करना होगा और यहाँ पे फोल्डर टाइप करेंगे और यहाँ पे
इंटर प्रेस कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे हमने फोल्डर का नेम फोल्डर 10 देना था, ठीक है, इंटर प्रेस कर देंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ से आप कहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे आ चुके हैं, फोल्डर 10 में आ चुके हैं। अब एलएस करेंगे तो इसके अंदर कोई फोल्डर नहीं है। यदि आप दोबारा से कोई फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो दोबारा से आप क्रिएट कर सकते हैं। यदि आपने कोई कमांड प्रीवियस में यूज किया, आप उस पर जाना चाहते हैं तो एरो की हेल्प से आप उस कमांड पे आ सकते हैं। जैसे कि हम एरो की हेल्प से यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम दोबारा से यहाँ पे इसको 11 कर देते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। अब एलएस करते हैं, आप देखेंगे कि एक और फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब यदि इसके अंदर भी आप आना चाहते हैं तो cd टाइप करेंगे और फोल्डर का नेम टाइप करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। अब आप एलएस करेंगे तो आप देख पा रहे यहाँ पे आप फोल्डर 11 के अंदर आ चुके हैं। यदि आप ग्राफिकल वे में देखना चाहते हैं तो विंडोज और राइट शिफ्ट एरो को प्रेस करेंगे। आप ये इस साइड राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, फिर विंडो बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से फाइल वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर लेंगे। सॉरी, दोबारा से हम क्लिक करते हैं, इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। यदि यहाँ पे आप PWD करते हैं, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, या फिर आप प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी भी बोल सकते हैं। आप देख पा रहे होम के अंदर रेड हैट है, उसके अंदर फोल्डर 10 और फोल्डर 11 के अंदर हम आ गए। तो यहाँ से आप होम के अंदर आ जाएंगे और यहाँ से आप देखेंगे कि फोल्डर 10 का यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, आप इसके अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे पास शो करेगा, ठीक है, फिर इसके अंदर आप आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप ग्राफिकल वे में आ सकते हैं। यदि आप इस फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट करने के लिए RM करेंगे, यानी रिमूव डायरेक्टरी या तो DIR, और जो भी फोल्डर आप डिलीट करना चाहते हैं उस फोल्डर का नेम। अभी तो इस फोल्डर के अंदर कोई फोल्डर है नहीं, जैसे कि आप LS करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई फोल्डर शो नहीं कर रहा है। तो एक स्टेप आप बैक आना चाहते हैं तो यहाँ पे आप फोल्डर 11 से फोल्डर 10 में आना चाहते हैं तो CD डॉट टाइप करेंगे। यदि CD टाइप करते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, एकदम आउट में, यानी यहाँ पे। तो CD डॉट टाइप करेंगे तो एक स्टेप बैक आएंगे। यदि आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार यहाँ पे दिखाता हूँ आपको ग्राफिकल वे से। आप बिगिनर होंगे तो प्रॉब्लम आती है सभी को। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 11 में है, तो यहाँ से जैसे एक स्टेप हम बैक आए यहाँ पे 10 में, इससे एक स्टेप बैक आए यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी हम बैक आते हैं, ठीक है। जैसे कि हम 11 में आते फिर यार एक स्टेप बैक आए तो 10 में आ गए, 10 के अंदर 11। तो यहाँ से फिर 10 में आप यहाँ से आप देख पा रहे हैं आप 10 में आ चुके हैं। ELS करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 11 शो कर रहा है। आप यहाँ पे राइट क्लिक करके आप मूव टू ट्रेस यानी डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप कमांड लाइन के थ्रू डिलीट कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ट्रेस में 11 नाम का कोई फोल्डर डिलीट नहीं हुआ है। यदि आप डिलीट करेंगे, पहले हम इंटर करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे ट्रेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये फोल्डर आ चुका है डिलीट होकर, ठीक है। अभी आप यहाँ पे LS करेंगे तो यहाँ पे फोल्डर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो डिलीट हो चुका है। अब आप CD करके डॉट एक स्टेप बैक आते हैं। अब आप LS करते हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फोल्डर 10 है। यदि आप इसे डिलीट करना चाहते हैं और कमांड लाइन से डिलीट करेंगे तो ये ट्रेस फोल्डर में नहीं मिलेगा। ट्रेस फोल्डर ऐसी है जैसे कि आप विंडोज में रिसाइकिल बिन हो। तो यहाँ से आप डिलीट करने के लिए हम प्रीवियस कमांड में आते हैं, अपर एरो की हेल्प से। यहाँ पे देख पा रहे होंगे रिमूव करना तो RM टाइप करेंगे और डायरेक्टरी है तो DIR टाइप करेंगे, ठीक है। फोल्डर टाइप करेंगे, कौन सा फोल्डर हमें डिलीट करना है, 10 वाला, तो यहाँ पे 10 टाइप करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। अब आप LS टाइप करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ से कोई भी 10 नेम की फोल्डर नहीं है और यहाँ पे ट्रेस में भी 10 नाम का फोल्डर कोई भी डिलीट नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यदि आप ग्राफिकल वे में डिलीट करेंगे तो ट्रेस में आएगा, यदि आप ग्राफिकल वे में ट्रेस फोल्डर में नहीं आता है, जैसे कि रिसाइकिल बिन में डिलीट करने के बाद आ जाता है। एक बार मैं शो कर देता हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये रिसाइकिल बिन है, तो कुछ भी डिलीट करते हैं तो इसके अंदर आ जाती है। तो वही सारी चीजें, तो यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं, दोबारा से हम ओपन कर लेते हैं और इस पे डबल क्लिक करके हम इसको फुल स्क्रीन करते हैं। अब हम LS करते हैं और एक बार यदि इसे क्लियर करना चाहते हैं तो आप क्लियर पे टाइप करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे और ये क्लियर हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे LS करते हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ से डिलीट हो चुका है। यदि आप जानना चाहते हैं आपने कितने कमांड यूज किए हैं प्रीवियस में, तो आप यहाँ पे हिस्ट्री कमांड टाइप करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख पा रहे हैं आप इतनी कमांड यूज कर चुके हैं। यदि इन कमांड को आप
चाहते हैं कि रिमूव हो जाए तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि ये जो कमांड हमने टाइप किया ये आप कहीं पे सेव कर लें तो इस तरीके से सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कर सकते हैं, या फिर राइट क्लिक करके यहाँ से राइट क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप कॉपी करके कहीं भी नोटपैड या किसी भी टेक्स्ट में नोटपैड में आप इसको पेस्ट कर लें। इसके बाद आप हर कमांड के आगे उसके बारे में आप लिख दें, जिससे क्या होगा कि आप फ्यूचर में भी यूज कर पाएंगे और आपको रिमेंबर भी रहेगा। इस तरीके से आपका नोट भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यदि इन सारे कमांड को आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप दोबारा से टाइप करेंगे हिस्ट्री कमांड और हाइपन और सी, क्लियर हो जाएगा। अब आप एरो की हेल्प से आएंगे तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है। रीजन ये है क्योंकि सारी चीजें डिलीट हो चुकी हैं। दोबारा से आप देखना चाहें तो आपको टाइप करना होगा हिस्ट्री कमांड और इंटर प्रेस करना होगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ तक तो सारे कमांड डिलीट हो चुके हैं, और हिस्ट्री टाइप करने के बाद यहाँ पे एक ही कमांड यहाँ पे आपने दिया लास्ट में तो यहाँ पे शो कर रहा है। आप ls टाइप करके दोबारा से आप हिस्ट्री कमांड को क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे आपने पहले एक बार हिस्ट्री कमांड यहाँ पे क्लिक किया है और उसके बाद ls आपने यहाँ पे किया है, फिर एक कमांड आपने लास्ट में यहाँ पे चलाया था हिस्ट्री कमांड। तो इस तरीके से आप यूज कर पाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।